जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक लोटा पानी, एक बेलपत्र, एक पुष्प, एक चावल का दाना व्यक्ति के निर्णय को बदल देता है। महाराज, उसका क्या भाव था, वो क्या, उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को केवल उसका एक लोटा पानी उसको सुख की ओर ले जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ, साथ में अपनी अड़ोसन, पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर्प दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा, तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी, हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तीन तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं, तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में, जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेलपत्र का जल। तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल कैसा? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम, बोलना नहीं है हमको, कुछ हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा, आपने अपना एड्रेस बता दिया, आपने अपने मन का भाव बता दिया। इत्र का जो जल चढ़ाया गया वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ाया गया। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण कर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रहेंगे जो मेरे भोले बाबा ने मनुष्य को दी है कि मुस्कुराए। मुस्कुराहट केवल मनुष्य को दी, बाकी किसी को नहीं।
किसी को भी कभी मच्छर को पकड़ के कहना मुस्कुरा, मुस्कुराए, मुस्कुरा नहीं, मुस्कुराहट केवल मनुष्य को। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा है। भगवान कृष्ण ने कह दिया अर्जुन जाओ और एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव लिंग का निर्माण करिए। अर्जुन ने पूछा कि पार्थिव लिंग निर्माण से होता क्या होता है पार्थिव लिंग के निर्माण से? भगवान उसी समय पर कृष्ण ने कहा आज तो मैं नहीं बोलूंगा, पर अर्जुन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मालूम पड़ेगा कि पार्थिव लिंग निर्माण का क्या फल है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, बेटियों, बेटाओं, सबसे निवेदन करूंगा 3 दिन की कथा सोमवार की अष्टमी से आप सुन रहे हो 9 तारीख से 11 तारीख तक। 11 तारीख को ये कथा विराम हो जाएगी। उसके बाद में आप 3 महीने के अंदर हमें सीहोर में लेटर लिखकर जरूर बताना कि तुमने जो पंडाल में बैठकर मांगा वो बाबा ने दिया कि नहीं दिया, बताना जरूर। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, दिल से भाव से कथा सुनने के लिए आए हो, बाबा ने दिया ना दिया, क्या मांगा आपने, ये आपके ऊपर निर्भर कर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने गए से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप जो मांगोगे, दिल से जो बोलोगे, अर्जुन कहता है क्या मैं पार्थिव लिंग का निर्माण करूं, पूजन करूं, आराधना करूं, क्या शिव मुझे कुछ देंगे? शंकर भगवान कुछ प्रदान करेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर। उसके खजाने में कोई कमी है ही नहीं। क्या कमी होगी उसके खजाने में, जरा विचार करिए। महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शंकर भगवान इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं, इतनी जल्दी राजी होने वाले नहीं। काय से राजी होंगे? घोर तप करा, घोर तप, इतना तप करा उस भस्मासुर ने। शंकर भगवान प्रकट होकर मांगे तुझे क्या चाहिए मांग। उसने कहा बस कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे अपने चरणों की कोई थोड़ी सी सेवा बता दो जिससे मुझे रोज आपका दर्शन होता है। शिव जी ने कहा ठीक है, मैं चंदन वंदन कुछ नहीं लगवाता, मेरे को भस्म प्रिय है, तू मुझे रोज राख ला, भस्म ला और मेरे शरीर पर चढ़ा के दे, तेरे को भस्म की ड्यूटी दी आज। ठीक है। अब पत्नी रोज पति से पूछती कहाँ जा रहे हो, तो क्या भस्म लेके शंकर जी के पास जाना है। रोज भस्म ले जाता, शिव जी को चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता, रोज ले जाता, रोज चढ़ा देता। अब 3 दिन से मुर्दे ही नहीं आए, किसी का अंतिम संस्कार ही नहीं, फैक्ट्री बंद। भस्म कहां से आई? अब कोई मरे तो भस्म है, भस्म कहां से आई?
4 दिन हो गए। पत्नी ने पूछा क्या बात है, तुम खाना वाना नहीं खा रहे हो, भोजन नहीं कर रहे हो? कोई मर नहीं रहा। अरे तो तुम्हें मरने से क्या दिक्कत है? क्या मरे तो जले, जले तो भस्म बने, और भस्म बने तो शिव जी को चढ़े। अब कोई मरने को तैयार नहीं। पत्नी बोली कब तक दूसरों के मरने का इंतजार करोगे? अपनी खुद की कंपनी चालू करो ना, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। पति ने पूछा कैसे? शंकर भगवान का तप करो, वर मांगो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म, खुद की कंपनी, जिस पे रखोगे भस्म ले जाके चढ़ा देना भोलेनाथ को। वाह वाह वाह, पत्नी ने क्या सुंदर विचार कहे, कितनी सुंदर राय दी। पति खुश हो गया। तेरे बराबर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। पर पत्नी में इतनी अकल नहीं थी, एक आध दिन तेरे को गले लगा लिया तो तू भी बस, इतनी अकल। अरे मांगो शंकर जी से, शंकर जी का तप करा, बाबा वर दीजिए। बाबा ने पूछा कौन सा वर? जिस पे हाथ रखूं वही भस्म। शंकर जी भी अलमस्त में बैठे हुए थे, इसको देखकर वर भी दे दिया। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, और भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, और उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले रखवाले, मतवाले रखवाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले, बमा बम भोले गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा को, भगवान का चरित्र कहना है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करिए। अर्जुन तुम शिवलिंग का निर्माण तो करो, शंकर का शिवलिंग बनाओ तो तुम्हें खुद मालूम पड़ेगा कि शंकर के शिवलिंग का बल क्या है।
और मेरा संपूर्ण दुबई वासियों से यही निवेदन है, आप शिवालय जाएं ना जाएं, आप मंदिर जाएं ना जाएं, अपने घर में शंकर की शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन। ज्यादा साहित्य नहीं है हमारे पास, चढ़ाने के लिए कोई सामग्री नहीं है, तो एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा जल बस। बाबा को ज्यादा दिखावा नहीं चाहिए। तुम्हारे बहुत सारे मेरे शंकर अन्य के साथ में आप आडंबर कर सकते हो, पर शिव को आडंबर चाहिए ही नहीं। शंकर तो सीधा सीधा। भस्मासुर से कह दिया था पत्नी ने, वर मांग लो, वर दे भी दिया बाबा ने, ऐसा नहीं दिया। वर लेकर आ भी गया था भस्मासुर। पत्नी से कह दिया मुझे वर मिल गया, मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। पत्नी पास में खड़ी थी, दूर पहुंच गई, बहुत दूर। बहुत दूर। अब पत्नी को लगा कि ये तो मुझे मार के पीछा छोड़े, हाथ रख दिया और मैं निपट गई। वो विक्रम बेताल की कथा जैसा हाल था, तू बोला और मैं चला, अब करूं क्या। पत्नी ने बात को घुमाया और अपने पति से कहा, शंकर भगवान बहुत चतुर हैं, वो इतनी सरलता से तुम्हें आशीर्वाद दे ही नहीं सकते। नहीं, शिवजी ऐसा कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो मुझे वर दिया। चलो, अगर शंकर भगवान ने सही में तुम्हें वर दिया है तो तुम शंकर जी पे हाथ रख के बता। पत्नी ने जैसे ही बोला, पति को लग गया कि हाँ, शंकर भगवान पे हाथ रख के देखा। और जो शिव जी के पास पहुंचा, बोले बाबा आज मैं आपके ऊपर हाथ रखना चाहता हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों? मेरी पत्नी बोली प्रैक्टिकल वही करो, प्रैक्टिकल वही। बाबा तो छोड़ के भागे। भगवान नारायण बचे। पार्थिव लिंग की पूजन का महत्व कितना है, पार्थिव पूजन की महत्वता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पार्थिव लिंग पूजन का महत्व कहता है। अर्जुन तुम करो तो शिवलिंग का पूजन। अर्जुन ने पांडवों के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक शिवलिंग का निर्माण करा, जो आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर निर्मित है। एक स्थान पर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करा, जिसको स्थानेश्वर शिव महापुरुष भगवान शंकर का चरित्र कहते हैं। स्थानेश्वर शिवलिंग का, स्थानेश्वर महादेव का, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजमान, कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराजित। बोले स्थानेश्वर महादेव की जय। स्थानेश्वर महादेव कुरुक्षेत्र की भूमि पर विराज। अर्जुन शंकर भगवान पर जल चढ़ाता, पांडव जल चढ़ाते और चले जाते युद्ध के मैदान में। खूब युद्ध हो। भगवान कृष्ण ने किसके लिए शिवलिंग का निर्माण करवाया था? भगवान कृष्ण को मालूम था महायोद्धाओं के साथ अगर अर्जुन लड़ेगा तो महायोद्धा हार जाएंगे, पर महायोद्धा में संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो खड़े होकर बाण चलाएंगे, अर्जुन इनके सामने जीत नहीं सकता, हार जाएगा। अब अर्जुन को महायोद्धा तपस्वियों से लड़ने के लिए तपस्वी की जरूरत है। इसलिए शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का पूजन करवाया, जल चढ़वाया। पार्थिव लिंग का जल चढ़वाकर अर्जुन से रोज बाबा कहते, भगवान कृष्ण कहते कि अब युद्ध पर जा। जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा, जल चढ़ाया, युद्ध पर चलेगा। कुछ दिन निकले,
थोड़े से दिन निकले और वेद व्यास जी वहां अर्जुन से मिलने के लिए आ गए पांडवों से। वेद व्यास जी जब अर्जुन से मिलने के लिए, पांडवों से मिलने के लिए आए, बीच रास्ते में पांडव मिल गए। आज युद्ध थमा हुआ था। पूछा, अर्जुन ने वेद व्यास जी को प्रणाम किया, नमन कर कर कहा, प्रभु आपके चरणों में मैं दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। थोड़ा मेरे मन का संशय, क्या आप संशय मिटा सकते हो? मेरे मन में थोड़ी सी संशय काढ़ी हुई है, वो संशय समाप्त कर सकते हो? क्या संशय बताओ? संशय है क्या? महाराज जी 6 दिन से युद्ध चल रहा है और 6 दिन से मैं देख रहा हूं, जब मैं युद्ध के मैदान में रथ को आगे बढ़ाता हूं, मेरे सामने बहुत विशाल सा कोई पुरुष त्रिशूल लेकर, जटा बांधा हुआ सा, भस्म लपेटा हुआ सा, त्रिपुंड लगा सा कोई पुरुष मेरे रथ के आगे आगे चलता है। मैं 3 बार रथ से नीचे उतरा, बाहर जाकर देखा, कोई पुरुष मुझे दिखता नहीं। मैं जब रथ पर बैठता हूं और बाण चलाना प्रारंभ करता हूं, युद्ध लड़ना प्रारंभ करता हूं, सामने एक जटा बांधा हुआ विशाल सा कोई पुरुष, त्रिपुंड लगाया हुआ, त्रिशूल पकड़ा हुआ मुझे नजर आता। समझ नहीं आता कौन है, कौन? वेद व्यास जी हंस दिए। अर्जुन एक बात बताओ, क्या तुम युद्ध के मैदान में आने से पहले क्या शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? शिव की पूजन करके जाते हो? अर्जुन ने कहा, द्वारकाधीश जी ने कहा था कि एक शिवलिंग का निर्माण कर और रोज उस पर जल चढ़ाना, फिर युद्ध के मैदान में जाना। आपसे भी निवेदन है, अर्जुन जैसी चतुरता रखो, अपने घर से निकलने से पहले 1 लोटा जल महादेव को समर्पित कर कर जाओ, उसका फल क्या होता है तुमको मालूम पड़ेगा। उसका फल क्या है? कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। साधारण नहीं छोड़ता मेरा भोले बाबा। और मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुनाह हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा ही नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे हरी हूँ। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे हरी, तेरे दरवाजे की। क्या तुम रोज शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर जाते हो? क्या शिव को 1 लोटा जल समर्पित करते हो? अर्जुन कहते हैं, मेरे भगवान कृष्ण ने कहा था कन्हैया जी को, तुम इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। शिवलिंग का निर्माण कर कर रोज शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना और जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना। उस दिन से मैंने नियम ले लिया, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर फिर युद्ध के मैदान में जाना।
आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्थानेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जो अर्जुन ने, पांडवों ने उसका निर्माण किया था। आज भी कौन है ये? अब वेदव्यास जी महाराज बोले, अर्जुन तुम कहते हो कि मैंने शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया और फिर गया। अर्जुन और क्या देखा तूने? तो अर्जुन कहते हैं, महाराज जी मैंने देखा त्रिशूल लेकर कोई सामने खड़ा हुआ है, और जब मेरे सामने